इस समय हम लोग निषाद राजमार्ग पे स्थित हैं, जो कि अरैल में आता है। यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं पीछे श्री सीताराम नाम आश्रम खुलेवा कुंज मात गण अयोध्या से आए हुए स्वामी पागलदास जी महाराज हैं। आइए इनसे जानते हैं इस महाकुंभ के बारे में। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अच्छा, क्या लगता है महाराज जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? आप संत हैं और आप भी इस मेले के एक पार्ट हैं, एक भाग हैं, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ये मेला 40 वर्ग किलोमीटर में लगा हुआ है, बसा हुआ है। छिवकी से लेकर के फाफामऊ तक पूरा मेला बसा हुआ है। और विश्व का सबसे बड़ा मेला जो शहर के बाहर लगता है, बाकी सारे मेले शहर में लगते हैं, यही एक मेला है जो गंगा जमुना की गोद में लगता है। और इसी में 1.5 महीने संत महात्मा 2 महीने रह करके मेला करके और स्नान करके दान करके पुण्य करके चले जाते हैं। अपने अपने भक्तों को, अपने अपने शिष्यों को बुलाते हैं देश विदेश के। कुंभ का अर्थ सिर्फ स्नान कर लेने से नहीं है। देश विदेश के जगह जगह के सिद्ध संत इस कुंभ में पधार रहे हैं। संतों का दर्शन ही कुंभ का पूर्ण फल है। जो जितने संतों का दर्शन आप उनके स्थान पे जाके नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ कुंभ में एकदम सुलभ है। अच्छा, एक चीज और जाननी थी महाराज जी कि यहाँ पे जो इस बार बड़ा महाकुंभ लग रहा है, क्या इस महाकुंभ का पुण्य क्या है? और यहाँ गंगा मैया में सिर्फ स्नान करने मात्र से किस तरीके से पुण्य मिलता है? अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानिचा लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो पुण्य है, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का जो पुण्य है, लाखों बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो पुण्य है, वो एक बार कुंभ में स्नान करने का फल है। एक बार मतलब एक बार अगर कुंभ में स्नान करते हैं तो लाखों साल का मिलता है आपको। लाखों प्रदक्षिणा पृथ्वी की करने की पुण्य है। अच्छा, पृथ्वी के लाखों चक्कर लगाने का जितना पुण्य नहीं मिलता, एक बार हाँ। अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानिचा लक्ष्यम प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। इस महाकुंभ की शुरुआत कहाँ से हुई और कितने सालों से यह महाकुंभ लग रहा है? महाकुंभ की शुरुआत तो उस समय से हुई जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के साथ साथ अमृत कलश निकला। तो अमृत कलश की छीना झपटी में 4 जगह अमृत की बूंदें उस कुंभ से छलक गई। नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार। और 3-3 साल क्रम के अनुसार, यानी एक जगह 12 साल पे ये कुंभ आता है। कुंभ आता है, हाँ। अर्ध कुंभ कितना दिन में लगता है महाराज? 6 साल में अर्ध कुंभ और 12 साल में कुंभ। तो अर्ध कुंभ सिर्फ हरिद्वार और प्रयाग में लगता है। अच्छा, प्रयागराज का एक विशेष स्थान माना जाता है, तीर्थ राज कहा जाता है, तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तीर्थ, देखिए, तीर्थों के राजा है प्रयागराज। तीर्थों के जब सब तीर्थों को बुलाया गया तो उसमें इनको तीर्थों का राजा बनाया गया। और तीर्थराज प्रयाग का बड़ा महत्व है। वैसे भी अलग अलग युग के अलग अलग तीर्थ हैं। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है, त्रेता का तीर्थ पुष्कर है, द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र है, और कलिकाल का जो तीर्थ है ये प्रयागराज है। यहाँ के कुछ संतों ने, अभी हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक आरोप लगाया था यहाँ की सरकार के ऊपर, सनसनीखेज आरोप थे कि उन्होंने कहा था कि जिसके पास चढ़ावा होता है, जो जाके वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, उनको सुविधा दी जाती है, और जिसके पास चढ़ावा नहीं होता, लाइन लगाने में सक्षम नहीं होते हैं, उनको व्यवस्था नहीं दी जाती। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। चढ़ावा की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जैसे जहां मेला की ऑफिस बनी है, वहां आपको जाना तो पड़ेगा। आप उनको क्या पता है कि आप कहां बस रहे हैं? जब आप जाएंगे, अपनी बात बताएंगे, तो आपको जो सुविधाएं आप चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। जो चढ़ावा की बात करते हैं, जो ताकत, जिनको सिर्फ बोलना है, यहां ऐसे भी तो लोग हैं जो कुछ कहते हैं, बोलते अलग है, करते अलग है। वहां जाएंगे, लड़ाई कर लेते हैं। अभी कल हम गए थे मेला
आप इसमें देखे कि बड़ी बड़ी माला, बड़ा बड़ा सब कुछ पहने और लड़ाई कर लेते हैं। जो IAS अधिकारी है, पढ़ा लिखा है, सज्जन है, उसके सामने कैसे बोलना है ये आप सीखो पहले। ये थोड़ा कि अनपढ़, तमाम तो अनपढ़ साधु हो गए हैं। अब अनपढ़ साधु हो गए हैं, वो भी जाके उल्टा सीधा वहां बोल आते हैं। अधिकारी के सामने कैसे बोलना है और उनको सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करना है, बाकी कुछ नहीं। जब इतना बड़ा मेला है तो उसी हिसाब से व्यवस्थाएं हैं ना। अब एक ही व्यक्ति को सब व्यवस्था दे दी जाए और किसी को कुछ न दी जाए, ये अधिकारी नहीं कर सकता है। नहीं, उनका कहना था कि बड़े अखाड़े के जो लोग होते हैं, जो संस्था के लोग होते हैं, उनको अच्छी व्यवस्था दी जाती है, बाकी जो हम जैसे लोग होते हैं उनको कम व्यवस्था दी जाती है। ऐसा नहीं है। अब देखिए, यहाँ दो तरह के लोग हैं। एक तो है साधु संत महात्मा जो शिविर लगा करके अपना यज्ञ, कथा, प्रवचन, दान पुण्य करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपना टेंट लगा करके खाली उनको कल्पवासियों को रख करके पैसा कमाते हैं, खिचड़ी कमाते हैं। तो दोनों में अंतर है। अच्छा, आपके यहाँ आश्रम के अंदर जो टेंट लगेंगे, जो शिविर लगेंगे, जो मतलब जो लोग आएंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं निःशुल्क है या उसका कुछ? सब निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, सारा निःशुल्क है। हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है। भोजन 13 तारीख से यहाँ भंडारा शुरू हो जाएगा और वो भंडारा परमानेंट 12 फरवरी तक चलेगा। 12 फरवरी तक? हाँ हाँ, बिल्कुल, एकदम निर्बाध रूप से। अच्छा, एक सवाल और है, पूरा मेला गंगा और यमुना के प्रांगण में ही है जी? पूरा बालू पे ही सारी चीजें बनाई गई है? सब कुछ। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया रोड बन गया है, चकर प्लेट का, लाइट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। यमुना और गंगा के किनारे तक एकदम बिल्कुल सब व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं ये महाराज जी से अयोध्या से आए हुए हैं और यहाँ पे इनका आश्रम पीछे बन रहा है, आपको मैंने दिखाया। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि जो इतने बड़े मेले का आयोजन हो रहा है, इसमें जो धन खर्च हो रहा है कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है, सही है। और सनातन धर्म के प्रचार के लिए आज से नहीं, पहले से भी ये चीजें होती थी, इस सरकार में हो रही हैं। इनका मानना है कि इस सरकार में ज्यादा अच्छी हो रही है, पहले की सरकार में चीजें कम अच्छी होती थी, व्यवस्थाएं कम सही मिल पाती थी। हमें समझ देने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही और तमाम महाकुंभ के वीडियोज के लिए देखते रहिए रियल भारत न्यूज।